वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा। शहर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कान। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइए। जी, सूबाई दारुल लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी और हबस की में है और लाहौर का जो दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है और जो शहरी हैं वो गर्मी और हबस से निढाल हो रहे हैं। गर्मी और हबस एक साथ बढ़ने के बाद शहरी पसीने से भी शराबूर हो रहे हैं। लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर इसकी जो शिद्दत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर महसूस की जा रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का स्पेल मौजूद है जो 20 जून तक मौजूद रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। और पंजाब में ये कहा जा रहा है कि जो मानसून बारिशों का जो बाकायदा आगाज़ है वो जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्को है। और लाहौर के इस वक्त मौसम की बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है और हल्की हवा चल रही है जिसमें बाकायदा एक हिद्दत भी महसूस की जा रही है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 46%, हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद्द निकाह 4 किलोमीटर। आपका शुक्रिया यासीन। पंजाब के मजमूई जीडीपी में 9,270 अरब रुपए का नुमाया इजाफा। जीडीपी 61,651 अरब से बढ़कर 70,921 अरब तक जा पहुंचा। पंजाब के ज़िम्मा कर्ज़ों का मजमूई हजम में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पंजाब पर कर्ज़ों का बोझ 1757 अरब से बढ़कर 1760 अरब रुपए कर दिया गया। कि मजमूई जीडीपी में 9,270 अरब रुपए का नुमाया इजाफा। जीडीपी 61,651 अरब रुपए से बढ़कर 70,921 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पंजाब के ज़िम्मे कर्जों के मजमूई हजम में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पंजाब में कर्जों का बोझ 1,757 अरब रुपए से बढ़कर 1,760 अरब रुपए हो गया। मजमूई कर्जा अमरीकी डॉलर्स में 6.26 अरब डॉलर हो गया। पंजाब का मजमूई कर्जा सूबाई जीडीपी का 2.5% रिकॉर्ड किया गया है। कर्जों की शरह जीडीपी के मुकाबले में 2.8% से कम होकर 2.5% पर आ गई। पंजाब के 6.26 अरब डॉलर कर्जे में वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा शराकतदार है। वर्ल्ड बैंक का वाजिबुल अदा कर्जा 3.69 अरब डॉलर है। पंजाब के ज़िम्मे एशियन डेवलपमेंट का कर्जा 1.17 अरब डॉलर है, जबकि चीन का कर्जा 1.06 अरब डॉलर है। पंजाब पर दीगर ज़राए से हासिल किए गए कर्जों का हजम 0.24 अरब डॉलर है। पंजाब हुकूमत ने माली साल के बजट को मुतवाज़न और तरक्की दोस्त करार दे दिया। सूबाई वज़रा का कहना है कि सेहत और तालीम के शोबों को तरजीह दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के तहत तरक्याती मनसूबों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़रा मरीम औरंगज़ेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और आज़मा बुखारी ने बजट की तरजीहात और हुकूमती हिकमत अमली पर रोशनी डाली। वज़ीर आला ऑफिस में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब ने गैर मामूली माली दबाव में 752 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किया। विफाक को 546 अरब रुपए की ग्रांट देने के बावजूद तरक्याती अमल मुतासिर नहीं होने दिया गया। तरक्याती मनसूबों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जितने जो 752 ADP का बजट है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो सोशल सेक्टर है, जो चीफ मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एरिया है, उस पे किसी किस्म का ना कट लगा है और ना उसका शेयर टोटल ADP से कम हुआ है। पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में ये टारगेट्स को अचीव किया गया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में आवाम से किए गए वादे पूरे किए गए। नए टैक्स आयद करने की बजाय टैक्स नेट को वुसअत दी जाएगी। पंजाब में एक ऐसा इदारा कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि हम एक ही जगह पे एक ही छत के तले जितने भी टैक्सेस हैं पंजाब के, वो सारे एक ही डिपार्टमेंट से लोग रजू करेंगे और हमारी ग्रोथ जो है 35-40% के करीब हर साल की बनती है जो टैक्स कलेक्शन की है। और इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि पिछले 2 साल में किसी भी टैक्स में इजाफा नहीं किया गया और कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। सूबाई वज़रा ने कहा कि कम अज़ कम उजरत में इजाफा विफाक की तर्ज पर करने के लिए वज़ीर आला जायजा ले रही हैं, वही हतमी फैसला करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ने माली साल के लिए महकमा एक्साइज के रेवेन्यू हदफ में रिकॉर्ड इजाफे की तजवीज़ तैयार कर ली। टैक्स वसूलियों का हदफ
रवां माली साल के मुकाबले में 61% से ज़ायद बढ़ाने की मनसूबा बंदी की गई। माली साल 2026-27 पंजाब हुकूमत की महकमा एक्साइज के रेवेन्यू अहदाफ में नुमाया इजाफे की तजवीज़। दस्तावेज के मुताबिक महकमा एक्साइज को नए माली साल में 124 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ दिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 45 अरब 46 करोड़ रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ है। मोटर ब्रांच से 74 अरब 50 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने की मनसूबा बंदी की गई है। सूबाई एक्साइज ड्यूटीज की मद में 3 अरब 99 करोड़ रुपए वसूल करने का हदफ भी तजवीज़ दिया गया है। हुकाम के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफे के लिए प्रॉपर्टी टैक्स नेट को वुसअत देने और मोटर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक वसूलियों में बेहतरी लाने पर तवज्जो दी जाएगी। महकमा खजाना के ज़राए का कहना है कि बढ़ते हुए तरक्याती और इंतजामी खराजात के पेश नज़र सूबाई महसूलात में इजाफा नागजीर है। मुख्तलिफ महकमों के रेवेन्यू अहदाफ का असर-ए-नौ तयन किया जा रहा है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक अगर ये तजावीज़ बजट में मंजूर हो जाती हैं तो महकमा एक्साइज पंजाब की तारीख में पहली बार 124 अरब रुपए के रेवेन्यू हदफ के साथ नए माली साल का आगाज करेगा। पंजाब के तरक्याती बजट में बड़ा मालियाती रद्दोबदल, मवासलात और तामीरात के फंड्स में नुमाया कमी की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए अरबों रुपए कम मुख्तस करने की मनसूबा बंदी। बजट में मुबैना तौर पर 70 अरब रुपए कटौती हुई। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। महकमा मवासलात और तामीरात के तरक्याती बजट में बड़ी कमी की तजवीज़ सामने आई। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए महकमा CNW को मजमूई तौर पर 74 अरब 10 करोड़ रुपए देने की तजवीज़ दी गई, जो रवां माली साल के मुकाबले तकरीबन 46 अरब रुपए कम है। दूसरी जानिब रोड सेक्टर के बजट का गुज़िश्ता बरसों से तकाबली जायजा भी नुमाया तब्दीलियों की निशानदही कर रहा है। माली साल 2023-24 में रोड सेक्टर के लिए 147 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो गुज़िश्ता बरसों में सबसे ज्यादा थे। मौजूदा बजट तजावीज़ के बाद तरक्याती शोबे में मालियाती तरजीहात एक बार फिर तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। बजट में नुमाया कमी के बाद खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुतअद्दिद जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के मास ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट मंसूबों को बजट में बड़ा झटका। अरबों रुपए लागत के मंसूबों के लिए महदूद फंड मुख्तस। रफ्तार सुस्त होने का खदशा। ट्रैफिक दबाव कम करने और जदीद सफरी निज़ाम के कई मंसूबे फंड्स के मुंतज़िर हैं। कई अहम मंसूबों को सिर्फ इब्तदाई सतह के मसाइल दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। माली साल 2026-27 के बजट में लाहौर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कई अहम मंसूबों के लिए महदूद फंड्स मुख्तस। बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बावजूद मैस ट्रांजिट निज़ाम की तोसी और जदीद सफरी नेटवर्क के मंसूबों को खातिर ख्वाह माली मुआवनत न मिल सकी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर के अहम ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए महदूद फंडिंग। कमांड एंड कंट्रोल ट्रांसपोर्ट टावर को सिर्फ 20 करोड़ रुपए मुख्तस। मैस ट्रांजिट इंटीग्रेशन फिजिबिलिटी के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए तजवीज़। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल मंसूबा भी महदूद फंड्स का शिकार। ट्रैफिक मसाइल के हल के मंसूबे की रफ्तार मुतासिर होने का खदशा। जदीद मैस ट्रांजिट नेटवर्क की तोसी पर सवालात उठने लगे। बजट अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर के ट्रांसपोर्ट मंसूबे महदूद फंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। इस सूरत हाल से मंसूबों की बरवक्त तकमील और रफ्तार पर सवालात उठने लगे हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आइंदा माली साल के लिए सरकारी स्कूलों के नॉन सैलरी बजट की तकसीम और मॉनिटरिंग का नया तरीकाकार मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद स्कूलों को फंड्स नए NSB फार्मूले के तहत जारी किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के नॉन सैलरी बजट की तकसीम और मॉनिटरिंग का नया तरीका कार मुतारिफ कर दिया गया। नए फार्मूले के मुताबिक फिक्स स्कूल अलॉटमेंट के लिए मजमूई बजट का 17.41% हिस्सा मुख्तस किया गया है। तलबा के इंदराज और तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर 25.40% फंड्स तकसीम किए जाएंगे। यूटिलिटी बिल्स, मुरम्मत और देखभाल के खराजात के लिए 35% बजट मुख्तस करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा फर्नीचर और फॉल टॉयलेट्स की कमी पूरी करने के लिए 10% फंड्स रखे गए हैं। स्कूलों के खेलों के मैदानों और स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फरोग के लिए 5% बजट मुख्तस किया गया है। दूर दराज स्कूलों को रिमोटेनियस फैक्टर के तहत 3% इजाफी फंड्स फराहम किए जाएंगे। ECCE क्लास रूम्स की देखभाल और जरूरियात के लिए 4.19% बजट मुख्तस किया गया है। ECE रूम रखने वाले स्कूलों को केयर गैवर के वजीफे की मद में 8,000 रुपए माहाना फराहम किए जाएंगे। तमाम फंड स्कूलों के ईजी असाइनमेंट अकाउंट्स के जरिए जारी किए जाएंगे। PMIU सरकारी स्कूलों के लिए नए फार्मूले के तहत सालाना नॉन सैलरी बजट का तयन करेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नए फार्मूले का मकसद वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, बुनियादी सहूलियात की बेहतरी और तलबा की तालीमी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाना है। लाहौर के 11 स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस का मंसूबा एक दहाई बाद भी नामुकम्मल। 11 में से सिर्फ 5 स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस मुकम्मल, ताहाल 6 ज़ेर तमीर। आइंदा माली साल में फंड्स में बड़ी कमी। मंसूबे की तकमील पर सवालात उठ गए।
लाहौर में एक दहाई कबल शुरू किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के मंसूबे की तकमील ताहाल न हो सकी। नौजवानों को जदीद खेलों की सहूलियात फराहम करने का 2017 में शुरू किया गया मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। अदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिर्फ 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हो सके। 6 मंसूबों पर काम जारी है। माली साल 2025-26 में मंसूबे के लिए 2 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मुख्तस किए गए। ताहम आइंदा माली साल 2026-27 में ये रकम कम करके सिर्फ 46 करोड़ 80 लाख रुपए रखने की तजवीज दी गई है। फंड्स में मुसलसल उतार चढ़ाव और तरक्याती रफ्तार में सुस्ती के बायस लाहौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तकमील ताहाल ख्वाब बनी हुई है। फंड्स में कमी और तामीराती रफ्तार सुस्त होने के बायस मंसूबे की तकमील में मजीद ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर शानदार तकरीब। चीनी कौंसल जनरल शेनयान कहते हैं सीपैक फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे, जबकि साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ का कहना था कि सीपैक इलाकाई राबते और तवील मुद्दती खुशहाली का विजन है। रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पाक चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर पुरवकार तकरीब में साबिक मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ भी शरीक हुए। मेहमान खसूसी चीनी कौंसल जनरल शेनयान ने कहा कि सियासी कशीदगी के इस दौर में पाक चीन शराकत दारी और मुश्तरका तरक्की की मिसाल है। सी पैक फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। Over the past 75 years, China and Pakistan have stood together through thick and thin, and our friendship has remained rock solid and unbreakable. Not long ago, Prime Minister Shehbaz Sharif paid a successful visit to China. During the visit, leaders of the two countries reached important strategic consensus on deepening the development of the China-Pakistan economic corridor. साबिक कौमी सलामती मशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ ने तकरीब में कहा कि तनाज़ात और माशी गैर यकीनी के दौर में पाक चीन दोस्ती इस्तेहकाम की जमानत है। सी पैक इलाकाई राब्ते और तवील मुद्दती खुशहाली का विजन है। Pakistan and China stand tall. In the future reorientation, the world will recalibrate, will think and rethink, and we are there for the world. We are there for each other. तकरीब में पाक चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नज़ीर हुसैन, सेक्रेटरी जनरल सलाहुद्दीन हनीफ, कमर्शियल सफ़ीर अदील मुनव्वर समेत कारोबारी रहनुमाओं और माहिरीन तालीम की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर।